11वां सिपारा खुलासा कुरान का हमारा, जिसमें अल्लाह ताला ने सूरह तौबा का आखिरी और सूरह यूनुस मुकम्मल अल्लाह ने बयान फरमाई है। तबीयत कुछ सही नहीं, अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफा कामिल आजिला अता फरमाए। लेकिन आपका साथ ये जर्नी ऑफ कुरान इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी चलता रहेगा। अल्लाह ताला ने इस सिपारे का जो हमारे सामने तारुफ पेश रखा है, इसकी जो शुरुआत है, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यअतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम। यहाँ से इस सिपारे का अल्लाह ने आगाज़ किया है। ये जो सिपारा सूरह तौबा का आखिरी हिस्सा है, इसमें अल्लाह ने मुनाफिकीन मोमिनीन उन सब के अल्लाह ने नखेड़े कर दिए। इस्लाम की वो जंग ग़ज़वा तबूक, इस जंग को ग़ज़वा उसरा भी कहा जाता है, यानी तंगी वाली जंग। गर्मी का मौसम है, फल पक चुका है, लोगों को अब अपना माल उतार कर बेचना है मंडियों में। लेकिन ऐन उस मौका पर जब माल मंडियों में बेचना है और फल उतारना पका हुआ, इस ग़ज़वे का अल्लाह ने हुक्म दे दिया। और वो लोग जिनके दिल में नफाक था वो डर गए। क्यों? सामने रूम जैसी सुपर पावर के साथ ये जंग है। मुसलमानों की हालत कंडीशन ये है, एक सवारी पर 33 लोग सवार हैं, मालो मता भी कम है, लेकिन जंग रूम से लड़नी है। तो मुनाफिक आपको पता है, जहाँ पर माल गनीमत की लालच ना हो, यानी माल ना मिलना हो और मर जाने के खदशात ज़्यादा हो, शहीद होने के, वो मुनाफिक पीछे हट जाते हैं। इस जंग में भी अल्लाह ने बताया कि मुनाफिकीन ने किस तरह उज़र बहाने बनाकर और उन्होंने जंग से पीछे रह गए और मुसलमान बेचारे गए। और ये नहीं कि अल्लाह ने उनको शहीद कर दिया और फतह नहीं मिली, अल्लाह ने रूम के ख़िलाफ़ मुसलमानों को फतह दी। और अल्लाह ने किस तरह मुनाफिकीन को ज़ाहिर किया, इस सूरत की यानी सूरह तौबा की आखिरी आयत में हम ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 94 नंबर आयत और 95 तक जो शुरुआत है यानी इस सूरत की, अल्लाह ताला उसमें ये सारी बातें कर रहे हैं कि मुसलमान जो इस जंग में शरीक ना हो सके, जो पीछे रह गए और जो इसमें शामिल हुए, अल्लाह ने सबका तज़किरा कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे नबी मुनाफिकीन इनमें ऐसे थे जो तैयारी ना कर सके, जानबूझकर तैयार नहीं हुए, हीले बहाने बनाकर और छुपते छुपाते उन्होंने इस जंग से राह फरार इख्तियार करके आपके साथ उन्होंने सफ़र नहीं किया। लेकिन 9 सहाबा ऐसे थे उनमें जिनमें उनके दिलों से सुस्ती और गफलत की वजह से वो पीछे रह गए। झूठ नहीं बोला उन्होंने। इस सूरत में जो बात है ना, असल उनके झूठ ना बोलने की वजह से अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमाए। 9 सहाबा थे जिनके अंदर काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया, ये 3 सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमाइन जो इस जंग से पीछे रह गए थे। उन्होंने सच सच बता दिया तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया था। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं, मेरे नबी ये जो हीले बहाने बना रहे हैं ना मुनाफिकीन, ये करते रहें, ये आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, देते रहें। लेकिन याद रखें, इनसे कह दें कि अल्लाह ताला ने इनका फैसला पता किस पर किया, कि तुम्हारे आइंदा वाले आमाल, यानी अभी पता लग जाएगा। तुम इस जंग पर नहीं गए तो अगली ज़िंदगी, अगले काम, अगले दीन के लिए कुर्बानियाँ, माल, वक्त लग जाएगा पता तुम इस्लाम से कितनी मोहब्बत रखते हो। तुम्हारे आइंदा के अमाल बतलाएंगे तुम मुनाफिक हो या मुसलमान हो। ये 94 और 95 नंबर 95 नंबर आयत तक अल्लाह इसकी बात कर रहे हैं। इससे आगे आप पढ़ेंगे तो 102, 105, 107, 108 नंबर आयत जो है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मस्जिद के बारे में तारुफ करवा रहे हैं जो मुनाफिकीन ने मस्जिद बनाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए। प्लानिंग की थी उन्होंने। और कुबा मस्जिद जो मदीने के अंदर है, उसके साथ उन्होंने एक मस्जिद बनाई और कहा कि हमारा आना जाना बड़ा मुश्किल है मस्जिद में, लिहाजा आप इस मस्जिद का इफ्तिताह कर दें ताकि हम यहाँ कुरान और हदीस पढ़ सकें, यहाँ पर अपनी नमाज़ें पढ़ सकें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तबूक की जंग के बाद आऊँगा, फिर मैं इसका इफ्तिताह करूँगा। वापस आए तो अल्लाह ने सारी कहानी, इनका जो सारा मामला था, अल्लाह ने हकीकत खोल कर नबी पर बयान कर दी और फरमाया कि इसमें नमाज़ पढ़ने आपने नहीं जाना। और हुक्म दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इसे जलाकर खाकस्तर कर दो इस मस्जिद को। इस मस्जिद का नाम मस्जिद ज़र्रार रखा गया। तो यहाँ पर मुसलमानों ने नमाज नहीं पढ़ी और ये मुनाफिकीन की बनाई हुई मस्जिद थी। यहाँ से ये भी पता चलता है कि लाजमी नहीं मस्जिद बनाने वाले सारे मोमिन ही हों, बाज़ मुनाफिक भी, मुशरिक भी मस्जिदें बनाते हैं, उनमें वो दीन को बिगाड़ने, दीन को नुकसान पहुंचाने की वो कोशिश करते हैं। इसलिए मुहतात रहकर कुरान और हदीस वाली मसाजिद पर अमल किया करें, उधर उनसे मोहब्बत और दिल लगाया करें। ये जो लोग कुरान और हदीस से हटकर बात करते हैं ना, वो डर होता है कि इंसान को नफाक की तरफ, मुशरिक, शिरक की तरफ ले जा सकते हैं। तो अल्लाह ने यहाँ उनका तज़किरा किया उस मस्जिद का, और साथ अल्लाह ने उन 9 सहाबा की बात की। वो 9 सहाबा जो तबूक के मैदान में पीछे रह गए। पीछे कैसे रह गए कि कोशिश की, जिस तरह काब ने कहा, मेरे दिल में था कि मेरे पास माल है, 2 सवारियां हैं, पहले कभी मेरे पास 2 सवारियां इकट्ठी ऊँटनियाँ जमा नहीं हुई, तो मैं नबी के साथ मिल जाऊंगा।
मैं तैयारी करूँगा। कहते तैयारी होती रही हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए सफ़र पर। मैंने सोचा कि चलो मैं सुबह सुबह निकलूँगा और जाकर काफ़िले को मिल जाऊँगा। हत्ता कि कहते मुझसे इतनी सुस्ती हो गई कि मैं जंग पे जा ही नहीं सका। और हज़रत हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबी रिज़वानुल्लाहि अजमईन, ये सहाबा भी, इन 9 सहाबा में से ना 6 सहाबा ने अपने आप को मस्जिद के सतून के साथ मस्जिद नबी में जब आका वापस आए ना तो उन्होंने खुद को बांध लिया और कहा कि ना हम खाएंगे ना पिएंगे, बिल्कुल भूखे मर जाएंगे अल्लाह जब तक हमें कोई हमारे मुतल्लक बात ना कर दे, फैसला ना कर दे, यानी मुआफ़ ना कर दे। अल्लाह से उन्होंने बात कर ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो फरमाया कि ये मेरे पास आते तो मैं इनकी सिफारिश यानी अल्लाह के यहाँ इनके लिए इस्तग़फ़ार करता, अल्लाह से तौबा करता, इनकी माफ़ी मांगता, लेकिन इन्होंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द डाल दिया है। अब अल्लाह जो फ़ैसला करेगा इनके बारे में वही होगा। तो ये 6 सहाबा अल्लाह ताला ने इनकी भी फिर तौबा कबूल फरमा ली और इनको बतलाया कि तुम्हारे आइंदा के अमाल भी बतलाएंगे, तुम्हारे दिलों में असल क्या था। तो बाकी जो 3 सहाबा थे, हज़रत काब बिन मालिक, हज़रत मुरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया, अल्लाहु अकबर, इनकी तौबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल ना की, यानी अल्लाह ने कबूल करनी थी, फ़ैसला ना आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 दिन के लिए इनसे मुआशरती बाइकाट करवा दिया। कोई इनसे बात नहीं करेगा, कोई इनके साथ कलाम नहीं करेगा, मस्जिद में आए, घर में जाएँ। हत्ता कि 40 दिन के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि काब से जाकर कहो कि अपनी बीवी से भी अलग हो जाए, यानी एक गलती की बिना पर तौबा कबूल नहीं की अल्लाह ने, इम्तिहान में डाला हुआ है। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु इतने परेशान हुए, कहा अल्लाह के नबी आप हुक्म करें तो मैं बीवी को तलाक दे देता हूँ, अगर अल्लाह कहता है, इस्लाम कहता है तो। अल्लाहु अकबर, कि इससे मेरी तौबा कबूल होती है तो मैं नहीं रखता बच्चे अपने, बीवी नहीं रखता मैं, और मैं नहीं तलाक नहीं देनी, उस बीवी का क्या कसूर है, हाँ लेकिन मिलना नहीं है, जुदा कर दो इसे, अलग हो जाओ। वो अपने पेके चली गई। हज़रत काब बिन मालिक अकेले रहने लग गए। कहते मेरे दिल में एक दिन ख्याल आया, मैं अबू कतादा से मिलकर आता हूँ, चचा ज़ाद भाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहते मैं बाग में गया, उसके दीवार फलांग कर अंदर पहुंचा तो मैंने इस्लाम किया, तो वो कतादा ने चेहरा फेर लिया, मुझसे बात नहीं की। मेरा बचपन का यार कि इससे उम्मीद थी ये मेरी बात सुनेगा, लेकिन उसने चेहरा फेर लिया। कहते मैं बड़ा परेशान हुआ और मैं उससे हैरान होकर के ये भी मुझसे बात नहीं कर रहा। कहते मैं मस्जिद नमाज़ पढ़ने गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुझे नहीं देख रहे। कहते जब मैं दूसरी तरफ देखता तो मेरे नबी मुझे देखा करते, लेकिन जैसे ही मैं चेहरा अपने नबी की तरफ करता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखें फेर लेते। बहुत बड़े दुख की बात है, कायनात का सरदार वो नबी जिसका देखना भी उनके लिए नसीब की बात होती है, और आज वो नबी तौबा कबूल ना होने की वजह से चेहरा फेर ले तो क्या गुजरती होगी काब पर। अल्लाहु अकबर। लेकिन बंदा सच्चा हो, बंदा दिल का झूठा ना हो। अल्लाह की कसम, अल्लाह इंसान की हर गलती माफ़ कर देता है, लेकिन जो बंदा दिल से मुनाफिक हो, दिल से तौबा ना करे, दिल कुछ और कहता हो, ज़ाहिर कुछ और कहता हो, अल्लाह इन मुनाफिकीन की, जो ज़्यादातर अब्दुल्ला बिन उबई जैसे, फिर अल्लाह उनकी तौबा कबूल नहीं फरमाता है। हाँ, इन सहाबा की तरह दिल साफ़ हो फिर अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ पर कि 50 दिन के बाद, 118 नंबर आयत में आप पढ़ेंगे, 50 दिन के बाद अल्लाह ताला ने इनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर मोमिनीन की तारीफ़ भी फरमाई है, उनकी सिफ़त बतलाई है कि वो अपनी माल, अपनी जानें, जिनको अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना पसंद करते हैं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन, अल्लाह ने इन मोमिनीन की जानों को, माल को अल्लाह ने ख़रीद लिया जन्नत के बदले में। तो अल्लाह उनकी तारीफ़ फरमा रहे हैं। इससे आगे भी अल्लाह ताला ने तौबा के 128 नंबर आयत में फरमाया कि मोमिनों से ऐसा ताल्लुक़ है नबी का, अल्लाहु अकबर, ये नबी अपनी उम्मत के मोमिनों के लिए बड़ी मुशक्क़त उठाते हैं, बड़ी मोहब्बत रखते हैं, आखिरी हद तक। फरमाया कि मोमिनों के लिए खैर खा और मुशक्क़त उठाकर मेहरबानी करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके नबी हैं, यानी इतनी फ़िक्र करते हैं। जिस तरह आता है ना कि रोते रहते रातों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह मेरी उम्मत जहन्नम से बच जाए, दुआएं मांगते हैं सारा दिन दावत में, और रात को मुसल्ले पर ठहर कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत की बख्शिश मांगते हैं अल्लाह से। तो यहाँ अल्लाह उनकी वो खूबी हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह हमारे नबी पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, दरूद व सलाम हो हमारे नबी पर, नबी की आल पर। ये बातें अल्लाह ताला यहाँ पर तौबा में यहाँ 128 नंबर आयत तक कर रहे हैं। इससे आगे सूरह यूनुस है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर अल्लाह ने सूरत का नाम रखा है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़याम मक्का के आखिरी दौर में अल्लाह ने नाज़िल फरमाई, क्योंकि मुशरिकीन के जो अकायद थे ना, अल्लाह ने उसका रद्द किया इसके अंदर, और उनके जो मुतालिबात थे, उनके जो एतराज़ात थे, अल्लाह ने उनका जवाब सूरह यूनुस के अंदर अल्लाह ने अता फरमाया है। और इस सूरत में आप देखेंगे कि जिस तरह सूरह तौबा में अल्लाह ने हथियारों के साथ जंग करने का वहाँ पर जो हुक्म दिया था, यहाँ पर अल्लाह ताला ने इल्मी जिहाद का हुक्म दिया। इल्म के एतबार से जिहाद बड़ी किस्म का होता है, जिहाद बिल सैफ होता है, जिहाद बिल कलम होता है, जिहाद बिल नफ्स
नफ्स होता है। तो जिहाद की बड़ी किस्में है। जिहाद का माना कोशिश करना है, जद्दोजहद करना इस्लाम के लिए, उसकी सरबुलंदी के लिए, अपने नफ्स को पाक रखने के लिए, इल्म को फैलाने के लिए, ये सारे जिहाद। तो यहाँ पर इल्मी जिहाद का सूरत में अल्लाह ने तस्करा फरमाया। आप यूनुस की 3 नंबर और 6 नंबर आयत को पढ़ेंगे तो इसमें अल्लाह ताला ने कायनात के मज़ाहिर से, यानी कायनात में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, आसमान है, पत्थर, पहाड़, पानी, चश्मे, इससे अल्लाह ने अपनी तौहीद का इकरार करवाया है। दलाइल दिए कि अल्लाह क्या है और अल्लाह कौन है। तो अल्लाह ने यहाँ पर इन 6 आयात में तौहीद के दलाइल अल्लाह ने यहाँ अता फरमाए हैं। फिर इससे आगे आप पढ़ेंगे तो सूरह यूनुस की 11 नंबर आयत, अल्लाह फरमाते हैं कि मुशरिकीन समझते थे कि अगर अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सच्चे हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा करते थे फिर आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हम पर पत्थरों की बारिश नाज़िल फरमा दे, अजाब नाज़िल फरमा दे। कुरान में एक जगह आता है कि वो कहते थे अमतिर अलैना हिजारतम मिनस समाई। वो बैतुल्लाह का गुलाफ पकड़कर खड़े होकर दावा करने लगे कि अपने रब से, कह अल्लाह से कि हम पर आसमान से पत्थर नाज़िल कर, क्यों अजाब नाज़िल नहीं करता वो हम पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके ये दावे सुने, बैतुल्लाह में खड़े होकर अल्लाह के अजाब को नाजिल कर रहे हैं, अल्लाह को ललकार रहे हैं, कुर्बान जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह ने जिब्राइल को नाजिल किया और फरमाया जिब्राइल इनसे जाकर कहो मेरे नबी पैगाम दे इनको, ये जो काफर पत्थर मांग रहे हैं, अजाब मांग रहे हैं अल्लाह से, इनको बतलाएं कि जहाँ पर मेरा हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते हैं ना, अल्लाह वहाँ पर अजाब नाजिल नहीं करता। तो ये अजाब का इकरार करते थे, कहते हैं हम पर अल्लाह अजाब क्यों नहीं भेजता है। तो फरमाया कि इसमें यह भी अल्लाह ने बात बतलाई है कि अगर अल्लाह जल्दी करता, यानी तुम्हारी बातों को जल्दी मानकर तुम पर अजाब नाज़िल कर देता, तो इस ज़मीन पर कोई ज़िंदा ना रहता। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने सारे मुशरिकीन की वो बातें जो ऐसे ही अल्लाह के मुकाबिल अल्लाह को ललकारते, अल्लाह उनकी वजाहत फरमा रहे हैं। इससे आगे अल्लाह ताला ने 22 और 23 नंबर आयत में फरमाया कि मुशरिकीन का वो अमल, उनसे तौहीद का सबूत दिया उनके अमल से। फरमाया ये कश्तियों में होते हैं ना, तूफ़ानों में फंस जाएं, फिर ये अल्लाह को पुकारते हैं, खालिस्तन अल्लाह को पुकारते हैं कि हमें बचा ले। अल्लाह जब इनको बचा लेता है खुशकी पर आकर, फिर ये बगावत और सरकशी में आ जाते हैं, फिर भूल जाते हैं कि हमने कभी अल्लाह को पुकारा था। हम मुसलमान भी तकलीफ़ में, गम में, कभी कोई ऐसा बहाना बन जाए फिर अल्लाह को पुकारने लग जाते हैं। मौत नज़र आए ना फिर अल्लाह याद आता है, रिस्क का मसला होना फिर अल्लाह याद आता है। लेकिन जब फरावानी हो, सेहत हो, फिर हम अल्लाह को याद नहीं करते और हम अल्लाह के दुश्मन बनकर, अल्लाह के दीन को छोड़कर, हम जालिम बनकर, वो अल्लाह के नशुक्रे बंदे बनकर ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अल्लाह कहते हैं कि जब इन पर तकलीफ़ आती है तो फिर ये उस वक्त अल्लाह को पुकारते हैं, बाद में ये सरकशी में, बगावत में, मुनकर बनकर घूमते रहते हैं। तो इससे आगे अल्लाह ताला ने 57 और 58 नंबर आयत में फरमाया कि कुरान का तारुफ करवाते हुए फरमाया कुरान तुम्हारे रब की वो नसीहत है जो तुम्हारे सीनों में, यानी दिल जो है, शिफा उल लिमा फिस सुदूर, उसके लिए अल्लाह ने शिफा रख दी है। कुरान को तुम्हारे लिए हिदायत बनाया, रहमत बनाया है। ये 57 और 58 नंबर आयत में अल्लाह बतला रहे हैं सारी दुनिया से, दौलत से, हर चीज़ से कीमती चीज़ अल्लाह ने बेहतर इस कुरान को बनाया है। इसको अगर कोई समझे तो दुनिया की सारी दौलत दे देना आप, सारी दुनिया की, इस कुरान की एक सूरत नहीं बना सकते। और हमारे लिए अल्लाह ने 114 सूरतें बनाकर इस उम्मत को एजाज़ में अता फरमा दी। तो यहाँ अल्लाह ताला ये बातें कर रहे हैं। इससे आगे अल्लाह ताला ने जो काफरों ने मुतालबे किए, एक सबसे बड़ा उनका मुतालबा वो 15 और 16 नंबर आयत में भी उसकी वजाहत मिल जाएगी आपको। उन्होंने कहा था कि अल्लाह से, ए नबी अपने रब से कहें आप खुद जो है इस कुरान को बदल दें, यानी हमारे ख़िलाफ़ ज़्यादा बातें हैं, हमारी हर चीज़ का इसने इनकार कर दिया है, तो आप ऐसा करें हमारी जो ख्वाहिशात हैं कुछ चीज़ें उसे हमारे मुताबिक बयान कर दें ताकि वो इसमें ऐड हो जाए। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ की वजाहत फरमाई। आज भी जो लोग कहते हैं ना, कारी साहब से फतवा लेते हैं, तो हमारे उलमा भी जो तनख्वाहों पर हैं बेचारे, हालात जिनके तंग होते हैं, फिर वो बेचारे इंतज़ामिया के कहने पे जिस तरह वो कहते हैं उसी तरह का फतवा अनायत फरमा देते हैं। जो ताजर उनको पैसा दे उलमा को, वो उसका चेहरा देखकर वैसे ही फतवा सादर फरमा देते हैं। अल्लाह की कसम ये हलाकत है जो कुरान को अपने तरीके से बदल लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे नबी कह दो इनसे कि मैं खुद से इस कुरान को तब्दील नहीं कर सकता, मैं खुद इस कुरान के ताबे हूँ, मैं खुद इसके मुत्ताबे हूँ, मैं इसकी पैरवी करता हूँ, मैं खुद से नहीं, ये तंजील में रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा कुरान है, मैंने इसको नहीं लिखा है। फिर इससे आगे एक बहुत बड़ी बात अल्लाह ने 71 और 72 नंबर आयत सूरह यूनुस की, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने बतौर दलील
हज़रत मूसा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को अल्लाह ने पेश किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों परेशान ना हो दावत फैलाने से। ये दावत वही है जो मूसा और नूह ने फैलाई थी, कि वो तौहीद है जिसका उन्होंने दावत देकर तकलीफ़ें बर्दाश्त की, सब्र किया। तुम्हें भी इस दावत को फैलाना है। अल्लाह दलील दे रहे हैं 71-72 नंबर आयत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। इससे आगे अल्लाह ताला ने मोमिनीन और मुनकरीन के अंजाम की दलील 73 से 92 नंबर आयत तक अल्लाह ने वो बातें की हैं। फरमाया कि मोमिन का क्या अंजाम है और मुनकरीन का क्या अंजाम है। अल्लाह ताला ने फ़िरौन और दूसरी कौमें जो कौम नूह है, अल्लाह ने उसका तज़किरा करके इस चीज़ की वजाहत फरमा दी कि अल्लाह मुनकरीन के साथ क्या करेगा, अल्लाह के मुनकर लोगों के साथ अल्लाह ताला क्या अजाब का मामला और उनको क़यामत के दिन क्या उसका अंजाम करेंगे। अल्लाह ने इन आयात में ये चीज़ वाज़ेह फरमा दी है। इससे आगे 98 नंबर जो सूरह यूनुस की आयत है, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम बिल्कुल मौके पर उन्होंने अल्लाह से अजाब मांगा था, कहते ठीक है आ जाए अजाब। अल्लाह ताला ने जब अजाब शुरू किया, हवाएं चली और उन्हें महसूस होने लगा कि अजाब उतरने लग गया है, फिर वो सजदे में गिर गए, फ़ौरन अल्लाह से तौबा की। अल्लाह कहते हैं यहाँ पर कि मैंने उनकी फिर फ़ौरन तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने एहसान किया उन पर। ये नहीं है कि आप ही समझेंगे चिट्टे वाली बुढ़े चलो मौत से पहले कलमा पढ़ लेंगे। इन नीयतों से जो काम करते हैं अल्लाह उनको तौबा कबूल नहीं फरमाता। फिर अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस की 105 और 107 नंबर जो आखिरी बात आपसे कर रहा हूँ, फिर अल्लाह ने तौहीद की दावत देते हुए फरमाया कि मेरे नबी खुद को अल्लाह का मुती कर लो। नबी को अगर ये हुक्म है तो हमें तो फिर बिलौला ये हुक्म अल्लाह दे चुका है। तो फरमाया कि अल्लाह का मुती बनकर रहना है। और साथ जो एक बहुत बड़ी बात जो शिर्क के ज़ुमरे में हमारे अंदर भी राइज है, अल्लाह कहता है उन्हें ना पुकारो जो तुम्हारे नफ़ा और नुकसान के मालिक नहीं है। ये 107 नंबर आयत यहाँ तक जो अल्लाह बात कर रहे हैं। गैरुल्लाह को पुकारना जो अपने नफ़े नुकसान के मालिक नहीं, वो मर जाए अपने आप को गुस्ल नहीं दे सकते हैं, वो कब्रों में हैं, उनकी कब्रों पर बम ब्लास्ट हो जाएं, उधर भूखे मरते रहें, गर्मी सर्दी उनके ऊपर वालों से कोई ताल्लुक नहीं है। यार जिंदा लोग जो मौजूद हैं, अल्लाह का नेक बंदा अगर कोई मौजूद है तो वो भी अल्लाह से दुआ कर सकता है, खुद नहीं कुछ दे सकता। आप उससे दुआ करवा सकते हैं जो हदीस से मालूम होता है। कब्रों में जाने के बाद लोग कहते हैं जी बाबा साड़ा पहुंचा होया, बाबे साढ़े बहुत कुछ कर लेते हैं। अल्लाह कहते हैं उन्हें ना पुकारो जो तुम्हें नफ़ा नुकसान नहीं दे सकते, उसके मालिक ही नहीं है। तो इन आयात में अल्लाह ताला ने ये बातें अता फरमाई है। तो इंशाल्लाह अगले इस बारे में फिर बकिया जो सूरतें अल्लाह ने तौहीद के बारे में इंशाल्लाह वो अगली आयात में अगले इस बारे में इंशाल्लाह मैं आपसे करूँगा। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जितने बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। मेरी भी तबीयत कुछ सफ़र की वजह से काफ़ी ख़राब है, लेकिन इंशाल्लाह ये सफ़र आपके साथ जारी रहेगा। अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी दे और जब तक ज़िंदगी है अल्लाह कुरान बयान करने की और इसे सुनाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।